टच स्क्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस जिसका जो एग्ज़ाम है मुंगेर यूनिवर्सिटी का 28 जून 2022 को जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आया हूँ। वहाँ पे अभी क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले इसका जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होता है, वही टॉपिक के बारे में यहाँ पे है। ये आपका सिलेबस है, तो ये पेपर 1 का है और पेपर 1 का जो टॉपिक है वो आपके पास है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी, तो कोर्स यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स कंटेंट यहाँ पे स्टार्ट है। पहला नंबर है नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है पावर एंड अथॉरिटी, तीसरा है स्टेट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, चौथा है सोवरेनिटी, सिटीजनशिप, राइट एंड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्टाफ और थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। तो ये आपका टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ है। तो जो 10 प्रॉपर्टीज़ आपको सब्सिडरी में पढ़ना होता है, तो हम आपको एक एक करके आज पढ़ेंगे। तो आज हम आपको नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसका मैं आपको पूरा बुक पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्टिव निकाल के लाया हूँ, तो आप उस ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। तो यहाँ पे है नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें कुछ कथन कारण है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। डेविड स्टर्न एक ये है, एक मतलब अर्थशास्त्री हैं, ने राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और महत्व पर विशेष बल दिया है। राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत की जो भूमिका है और महत्व पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। और दूसरा पॉइंट है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत से भिन्न है। आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे भिन्न है, तो वो है परंपरागत सिद्धांत। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो परंपरागत सिद्धांत से क्या होता है, भिन्न होता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य व्याख्या नहीं वरन मूल्यांकन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो अंतिम उद्देश्य क्या होता है, वो मूल्यांकन होता है। डेविड स्टर्न के अनुसार किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि अनुभाविक अनुसंधान एवं सिद्धांत दोनों के विकास तथा उनके मध्य घनिष्ठ संबंध पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये डेविड स्टर्न की कथन है। फिर उसके बाद रॉबर्ट डहल के अनुसार अंग्रेजी भाषा भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। दृष्टिकोण का अलग चरण सिद्धांत कहलाता है। आपसे पूछ सकता है दृष्टिकोण का अलग सिद्धांत क्या कहलाता है, तो वो अलग चरण सिद्धांत कहलाता है। मिहान के अनुसार सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है। तो आपसे पूछा जाएगा सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो वो है मिहान के अनुसार। कार्ल पॉपर ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है। सिद्धांत को क्या बताया है, राजनीतिक सिद्धांत को एक तरह का जाल बताया है जिसने जगत को पकड़ा हुआ है ताकि उसको समझा जा सके। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिसने जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके, ये किसने कहा है, तो वह है कार्ल पॉपर ने। फिर उसके बाद है नेबुड हैसन, सिद्धांत प्रेक्षेपित सामग्री के विषय में बुद्धिगम्य, व्यवस्थित और अवधारणा प्रतिमान होता है। नेबुड हैसन के अनुसार जो है सिद्धांत प्रेक्षेपित सामग्री में विषय में बुद्धिगम्य, व्यवस्थित तथा अवधारणा प्रतिमान होता है। राजनीतिक सिद्धांत की 2 श्रेणी होते हैं, एक आदर्शी सिद्धांत और दूसरा है अनुभाविक सिद्धांत। आदर्शी सिद्धांत जो काल्पनिक पे निर्भर करता है। काल्पनिकता में आप कोई सोच लेते हैं कि कोई यहाँ पे राजा है जो राजतंत्र की तरह यहाँ पे राज कर रहा है, या फिर गणतंत्र में है जो शासन को चला रहा है, जबकि अनुभाविक आपका रियलिटी होता है। रियलिटी में आप अनुभव करके पता करते हैं कि इसका अनुभाविक सिद्धांत पर लोगों पर क्या असर पड़ता है। फिर उसके बाद है आधुनिक सिद्धांत अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। आधुनिक अभी का जो प्रेजेंट सिद्धांत है हम उससे अनुभववाद पर करते हैं, और ये वैज्ञानिक सिद्धांत को भी क्या करता है, उस पर निर्भर रहता है, आधारित रहता है। ओके। फिर उसके बाद है
हेलो बेल के अनुसार दर्शन अर्थ की तलाश है। तो आपसे पूछा जाएगा दर्शन जो है अर्थ की तलाश है, तो इसको किसने कहा था? तो वह है हेलो बेल ने कहा था। गिल क्राइट के अनुसार राजनीतिक दर्शन एक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का पूर्वगामी है। राजनीतिक दर्शन एक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का क्या है? पूर्वगामी है। लियो स्ट्रॉस राजनीतिक सिद्धांत मूलतः आदर्शवादी, प्रभाववादी और मूल्यपरक होता है। राजनीतिक सिद्धांत। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड ईस्टन है। आपसे पुस्तक है आपको पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक कौन है? डेविड ईस्टन। और इसे 1953 ईस्वी में लिखा गया था पॉलिटिकल सिस्टम को। राजनीतिक दर्शन का मूल उद्देश्य आदर्शवादिता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? तो वह है आदर्शवादिता। राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? यथार्थवादिता। जो कि राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य यथार्थवादिता होता है। तो ये आपका हो गया है एक्सरसाइज फर्स्ट, जो यहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि पहला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे हम आपको पावर एंड अथॉरिटी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इसी तरीके से पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे बहुत जल्द, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा गैस पेपर का प्रत्येक ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया कीजिए, जितना से जितना लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम सोचते हैं कि कम से कम 24 घंटा में मेरा एक के व्यू आप पहुंचा दीजिए, एक के व्यू, ताकि आप लोग का प्यार मेरे पे बना रहे और हम अच्छे से आगे की मेहनत भी कर सकें। आप लोगों के एक मोटिवेटनेस से मुझे मोटिवेट मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू।